हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलेन हाइड्राइड। और सिलेन हाइड्राइड में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस ट्राईमिथाइल सिलाइल हाइड्राइड के बारे में, R3SiH के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके साथ एक रिएजेंट और लिया जाता है। वो जो रिएजेंट लिया जाता है वो यहां से इस हाइड्रोजन को एज H नेगेटिव ट्रांसफर करने की, मैंने क्या कहा, ये जो रिएजेंट एक्स्ट्रा लिया जाता है वो यहां से इस ट्राई अल्काइल सिलाइल हाइड्राइड से इस हाइड्रोजन को एज H नेगेटिव ट्रांसफर करने के लिए एबिलिटी बढ़ाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना। आपको पता है सिलिकॉन यहाँ पे क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट है तो यहां से ये एज H नेगेटिव ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन मैं रिएजेंट देखो किस किस तरह का लेता हूं। मान लो मैंने लिया ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COOH, या फिर मैंने लिया KF, या फिर मैंने लिया टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां से देखो ये F नेगेटिव, यहां से F नेगेटिव, यहां से ये CH3CO नेगेटिव, ये क्या करेंगे, सिलिकॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में अटैक करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो R3SiH लिया, मैंने सबसे पहले रिएक्शन कराई, मैं KF के साथ करा देता हूं। तो KF क्या देगा, K पॉजिटिव और F नेगेटिव। ये F नेगेटिव सबसे पहले इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, R3Si। ठीक है, यहाँ पे H इलेक्ट्रॉन पेयर सिलिकॉन पेयर है नेगेटिव और यहाँ पे F। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन था टेट्रावेलेंट, इस पर कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से हाइड्राइड H नेगेटिव ट्रांसफर जो है वो इजी हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट हमने डाले ये क्या करते हैं, इसका जो एनायनिक पार्ट है वो सिलिकॉन पे अटैक करके इस सिलिकॉन की हाइड्राइड ट्रांसफर एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और इसकी वजह से अगर हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है तो किस तरह बिहेव करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसलिए ये जो सिलेन हाइड्राइड्स होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि ये कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। जैसे देखना एग्जांपल, मैं लेता हूं ये एग्जांपल, ये पायरोल का एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, इसमें मैं डालता हूं Et3SiH और साथ में CF3COOH। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, देखो यहां से सबसे पहले मिलेगा H पॉजिटिव, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में आके यहां अटैक करवाएगा, क्या बनेगा, देखो यहां बनेगा ये रिंग तो ऐसे की ऐसे, यहां पे N डबल बॉन्ड H पॉजिटिव और यहां आ गया एक H। ये H कहां से आया, इस एसिड से। इसके बाद इस ट्राईथाइल सिलाइल हाइड्राइड और इसको, इन दोनों से क्या मिलेगा आपको, Et3SiH और OCOCF3 और यहां नेगेटिव। कैसे मिलेगा, ये नेगेटिव यहां सिलिकॉन पर अटैक करेगा, H पॉजिटिव आपने यहां लगा ही दिया है तो ये मिल गया। अब यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, कहां होगा, इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नाइट्रोजन पे, फाइनल प्रोडक्ट बना, ये डबल बॉन्ड हो गया रिड्यूस और ये प्रोडक्ट बन गया NH। ठीक है, इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो सकता है। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना। मैं एग्जांपल लेता हूं ये, इसमें मैं डालता हूं, मैंने मान लो डाला Et3SiH और CF3COOH। ठीक है, अब देखो फिर से H पॉजिटिव, कहां से मिलेगा, इस एसिड से, ये डबल बॉन्ड इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा
मार्कोवनिकोफ एडिशन होना है। मार्कोवनिकोफ क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां सब्स्टिट्यूशन कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, यहां, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां, और ये मिथाइल ग्रुप। यानी आपको जो कार्बोकैटायन बनाना है मार्कोवनिकोफ रूल के अंडर, वो क्या बनाना है, मोर स्टेबल बनाना है। और ये देखो, ये आपने टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाया मोर स्टेबल, यहाँ इधर CH3 है, ये नीचे इधर भी 2 CH2 ग्रुप है। इसके बाद इस ट्राइमिथाइल सिलाइल हाइड्राइड और इस CF3COH से देखना क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 83SiH, यहां लिखूंगा नेगेटिव, और OCOCF3। फिर यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, और फाइनल प्रोडक्ट बना ये, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया रिड्यूस। इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर सकता है। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी देखना, ये कार्बोनिल कार्बन को भी रिड्यूस कर सकता है। कैसे, जैसे मैं देखो एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे CH3, आपने क्या डाला 83SiH, और यहां से इसके साथ डाला KF क्या देगा, F नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, सिलिकॉन पे, ये बनाएगा क्या 83SiH, और यहाँ पे F और यहाँ पे नेगेटिव। अब यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर कहाँ होगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, क्या बनेगा PH, उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, एक H आ गया और एक CH3 तो है ही। और वर्कअप करेंगे, वर्कअप में मैं वाटर डाल देता हूँ, वर्कअप लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा PH, इसके बाद यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ CH3। तो जैसे नॉर्मल हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी हाइड्राइड ट्रांसफर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे हो सकता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन इस एग्जांपल में मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को लेता हूँ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, देखना PH डबल बॉन्ड O CH3, वो कैसे E83SiH, और इसके साथ में डालता हूं KF, ठीक है। अब देखो फिर से वही, हमें तो हाइड्राइड मिलना है। हाइड्राइड कैसे मिलना है, जब सिलिकॉन 5 बॉन्ड बना लेगा तब, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, या तो 1-2 रिडक्शन हो सकता है या 1-4 रिडक्शन हो सकता है। लेकिन सिलिकॉन देखो 1-2 रिडक्शन होगा या 1-4 रिडक्शन होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है हार्ड सॉफ्ट के प्रिंसिपल से। अगर हार्ड होता है तो 1-2 रिडक्शन, अगर सॉफ्ट होता है तो 1-4 रिडक्शन। लेकिन सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन क्या है, +4 में है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैसा सेंटर है, हार्ड सेंटर है। हार्ड सेंटर है तो कहां अटैक करेगा, 1-2 पे, यानी यहां रिडक्शन होगा, इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, यहां से देखो हाइड्राइड यहां अटैक करेगा, PH O नेगेटिव, एक H लग गया, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड, और वर्कअप कर दूंगा तो वर्कअप करने से यहाँ H और लग जाएगा, PH OH CH3। तो इस 1 पे और यहाँ 2 पे एक एक हाइड्रोजन लग गया है, और डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस चीज को ध्यान रखना सिलाइन हाइड्राइड को यूज करते हुए। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी देखना, अगली सिंथेटिक यूटिलिटी ये है कि अगर एक कार्बोनिल ग्रुप के बगल में फिनाइल रिंग हो, ठीक है, इफ फिनाइल रिंग इज एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, तो और अगर मैं ट्राइअल्काइल सिलाइल हाइड्राइड डाल दूं किसके साथ, CF3COOH के साथ, तो ये यहां से इस ऑक्सीजन को हटा के यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा देता है। कुछ ये रिडक्शन अगर आपको ध्यान हो तो ये वोल्फ किश्नर
या फिर क्लेमेंजन, ठीक है। इस तरीके का रिडक्शन है। इस तरीके की रिडक्शन की एक रिएक्शन पड़ी थी जब हमने पीछे सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट पढ़ा था, तो हमने वहां पे NaBH3Cn लिया था, इसके अलावा एक एसिड लिया था और DMF लिया था, ठीक है। इस तरीके का रिडक्शन ये भी कर सकता है। NH2NHTS भी, NH2NHTS, ध्यान देना सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट में इस तरीके के। तो यहां से कार्बोनिल हटाना, इन दो हाइड्रोजन को लगाना, ये तो कर ही सकते हैं, ये भी कर सकता है। और ये कैसे कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं, जो थोड़ी सी देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग के साथ मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखता हूँ CH3 या कुछ भी हो, R लिख लेता हूँ। मैंने सबसे पहले डाला, देखो मैंने डाला CF3COH। CF3COH क्या देगा? H पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या बनेगा? यहाँ बनेगा COH पॉजिटिव और CH3। इसके बाद देखना यहां से निकला क्या था? CF3CO नेगेटिव, वो कहाँ अटैक करेगा? सिलिकॉन वाले पे, सिलिकॉन वाले पे, और क्या बनाएगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ET3SiH और OCOCH3 और यहाँ नेगेटिव, ये बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये अटैक करेगा तो सिलिकॉन के 4 बॉन्ड तो पहले ही है, 5वां ये और हो जाएगा और सिलिकॉन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, क्या बना? ये बना ये 6 मेंबर रिंग COH CH3H। एक बार तो रिडक्शन होगा। अब ये फर्दर इसी तरीके से रिडक्शन होगा। वो कैसे होगा देखना, यहीं से मैं फर्दर इस प्रोसेस को ऐसे आगे बढ़ा दूं कि फिर से एसिड H पॉजिटिव देता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से यहां अटैक करेगा, क्या बनाएगा? COH2 पॉजिटिव। और ये बनना फिजिबल क्यों है? ये बनना फिजिबल इसलिए है क्योंकि जब यहां से H पॉजिटिव का ना इस OH2 का लॉस होगा तो यहां पे ये बेंजाइल कैटायन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? ये बेंजाइल कैटायन बनेगा। देखना C पॉजिटिव, H और CH3, और आपको पता है बेंजाइल कैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। फर्दर क्या होगा? फर्दर फिर यहाँ पे फर्दर ET3SiH और OCOCH3 से क्या ट्रांसफर होगा? H नेगेटिव ट्रांसफर होगा, और फाइनली ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? फाइनली ये कंपाउंड देखो, आपने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया और 2H लगा दिए। इस तरीके से रिडक्शन ये हो सकता है। अगली यूटिलिटी देखना, ये जो ट्राइमेथाइल सिलाइल हाइड्राइड या सिलेन हाइड्राइड है, ये सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ इनको ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं कि ये मैंने ली बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने लगाया OH, ठीक है। यहाँ पे मैं पहली रिएक्शन करा दूं THCl पेरिडीन के साथ, दूसरे स्टेप में डाल दूं ET3SiH और साथ में TFA। तो देखना क्या होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में तो इसका OTS बन जाएगा, OTS बना दूं OTS। दूसरे स्टेप में यहां से आपको क्या मिलना है? TFA ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। यहां से आपको मिलना है ET3SiH OCOCH3 और इस सिलिकॉन पे नेगेटिव। यहां से ये H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके OTS को लीव करा सकता है, और OTS को लीव करा के ये फाइनल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गुड लिविंग ग्रुप, इस चीज का ध्यान रखना। OH गुड लिविंग नहीं है, पहले उसको गुड लिविंग बनाया और गुड लिविंग को रिप्लेस कर सकता है, तो लिख लेना सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड लिविंग ग्रुप कैन also occur by these silane hydrides, ठीक है।
ये था बच्चों सिलेन हाइड्राइड के बारे में। एक दो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं उसमें, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं कार्बोनिल के रिडक्शन का, मिथाइल, यहां पे मैं लेता हूं पीएच, ठीक है, आगे ले लिया मैंने मिथाइल और पीछे ले गया है एच, और मैंने यहां पे डाला ट्राइब्यूटाइल सिलेन हाइड्राइड, साथ में डाला Bu4N पॉजिटिव और F नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बोनिल के रिडक्शन के लिए ये सल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर है, और जब भी अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर आता है तो जो मैंने आपको स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन पढ़ाया था वो एप्लीकेबल होता है, क्रैम्स मॉडल, फेल्किना मॉडल, क्रैम्स चिलेटेड मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा? क्रैम्स मॉडल लगेगा, क्रैम्स मॉडल लगेगा। क्रैम्स मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो वही लार्ज सिन और लार्ज स्मॉल और एंड मीडियम साइज ग्रुप, तो ये लार्ज, ये मीडियम और ये स्मॉल। अब कार्बोनिल के लार्ज ग्रुप क्या है? सिन है, सिन है तो मीडियम साइड अटैक होता है, यानी यहां से जो H नेगेटिव मिलेगा आपको वह H नेगेटिव आगे की साइड से आएगा, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे पीछे OH, आगे की साइड H, यहाँ पे मिथाइल, और इस सेंटर पे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसी है वैसी ही रहेगी। तो जिस तरह H नेगेटिव ट्रांसफर LiLH4 या फिर NaBH4 वगैरह कर रहे थे क्रैम्स मॉडल में, उसी तरह ये कर सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये ट्राइमिथाइल सिलेन हाइड्राइड R3SiH ट्राई अल्काइल सिलेन हाइड्राइड, और इसी के जैसा मैं एक और रिएजेंट लिख देता हूं ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। क्यों लिखा भाई? ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है तो सेम फैमिली के, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है उस तरीके से ही ये बिहेव करेगा। अब जितने एग्जाम्पल मैंने इसके कराए ना, इसमें मैं ये कर देता हूं, हो गया सेम। तो जिस तरीके से सिलिकॉन बिहेव कर रहा था उसी तरीके से ये टिन भी बिहेव कर सकता है, बस यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं Bu3 Bu4N पॉजिटिव F नेगेटिव, ये F नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? टिन पे। 4 बॉन्ड बना रहा था तो हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर सकता था, अब टिन क्या करेगा? 5 बॉन्ड बनाएगा, Bu3SnF, यहाँ पे नेगेटिव और इस पे H। अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर कर सकता है, लिख लेना कैन ट्रांसफर हाइड्राइड, और हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा तो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा किसके? बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा R3SiH, और साथ में मैंने कोई ऐसा रिएजेंट डाला था जो इसकी हाइड्राइड ट्रांसफर एबिलिटी बढ़ा रहा था, जैसे KF डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं KF डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। ये था बच्चों सिलेन हाइड्राइड्स के बारे में, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।